हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 15 जनवरी 2025। कैसे आप लोग और कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग का जर्नी? आपने कुछ शुरुआत की कि नहीं की? आप लोग क्या सोचते हैं अपनी जर्नी के बारे में आने वाले समय में? मुझे लगता है कि जर्नी आपको इमीडिएटली अपनी जो यात्रा है स्टॉक मार्केट में जरूर शुरू करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी एज नहीं है सीखने की, अपनी एनवायरनमेंट में जितने बच्चे हैं, मतलब जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जिनको इंटरेस्ट है, जिनको नहीं भी, उनको आपको बताना चाहिए कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है। और उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा उन सारे लोगों को, जितने भी यूथ है, जितने भी women है। I'm so happy I talk to at least 2-3 women every day जो कि हमारे प्रोग्राम के लिए एनरोल करती हैं, और वो सारी हाउसवाइफ्स हैं। I'll be feeling so proud if they all become capable and start earning 2,000, 3,000, 5,000, whatever they can earn every single day. I'll be really happy. तो अब शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। तो कुछ थोड़ा थोड़ा बाइंग आई है। जो रियलिटी सेक्टर इतनी बुरी तरह गिरा था, उसमें अभी भी कोई ऐसी बहुत खास रिकवरी नहीं है, बट मार्केट हैज स्टार्टेड काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग। सीपीएसई ने आज स्ट्रेंथ दिखाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर निफ्टी ने आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है। निफ्टी मिड कैप ने, निफ्टी आईटी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। बट द थिंग इज कि देयर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स। 44,325 के ऊपर अगर जाएगी निफ्टी आईटी, तभी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। आज की जो कैंडल्स रही हैं खासतौर से, जैसे मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, दे आर बेसिकली दोजीज मतलब कि बायर्स और सेलर्स जो है इक्वल स्ट्रेंथ में। तो अभी कुछ भी कह पाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। आप निफ्टी देखो, निफ्टी ने भी आज एक ऑलमोस्ट लाइक दोजी बनाई है। बहुत एग्जैक्ट दोजी तो नहीं है, बट ऊपर खुल के नीचे आके फिर नीचे से बाउंस लिया है। तो देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन। आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। अगर स्ट्रेंथ कब होती है? जब आपके पास इस तरह की सॉलिड कैंडल्स बने, राइट? और ये जो स्ट्रेंथ है वो गिरने की स्ट्रेंथ है। आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी यहाँ पे। लाइक ये जो जगह थी ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव था, स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट है। बट ये सारा स्ट्रॉन्ग डाउन मूवमेंट है। स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में? डाउन फॉल में स्ट्रेंथ है, राइट? बट अप मूव में स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है बजट तक तो हमको डेफिनेटली वेट एंड वॉच करना चाहिए मार्केट को, बिफोर वी रियली एंटर इनटू सम ग्रेट गुड पोजीशंस। एक बार चल के इसके ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लुक इनटू द वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट वेरी इलैबोरेट। बट अगर आप देखते हैं यहाँ तक वॉल्यूम्स हैं, और अगर हम ले लेते हैं कुछ जहां तक वैल्यू जो है 10 रुपए की है, तो आप ब्रॉडली देखते हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के डेट में लिखे गए। और अगर हम इधर देखते हैं तो 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आए हैं, एंड 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए, राइट? आज है, आई थिंक आज है वेडनेसडे, कल जो है एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी होगी। अब हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए? 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने इधर लिए हैं, तो 1 2 3 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हम इधर ले लेते हैं। और देयर आर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द अदर साइड। सो 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हम ले लेते हैं ऑन द इन द मनी कॉल ऑप्शंस। अब देखते हैं आज के दिन यहाँ पे क्या हुआ। तो maximum 1.5 lakh contracts have been written, मतलब sell side is still very strong। डबल से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं कॉल साइड में। अगर हम यहाँ देखते हैं कि लॉन्ग टर्म से क्या डेवलप हो रहा है, तो 1 2 3 4 and 5 lakh contracts have been written here. Just 5 lakh contracts have been written here. On the other side there are 8 lakh contracts have been written. तो मतलब स्टार्स अभी भी बेरिश है। मार्केट ने कोई ऐसा ब्रीदर या इंडिकेशन नहीं दिया है कि मार्केट जो है बुलिश होने के स्टार्ट्स पे खड़ी हुई। तो निफ्टी को अगर देखते हैं तो एटलीस्ट आज की डेट में निफ्टी लुक प्रीटी मच बेरिश। एनीवे, ये तो एक तरीके एक है। बट स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होंगी क्योंकि मार्केट कम से कम 15% के करीब करेक्ट हो चुका है। तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स जरूर होंगे जहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ रही होगी। तो मेरे रडार पे एक स्टॉक रहने वाला है जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। 8,000 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 18 है, और आरओसी इज अबाउट 9, आरओई इज अबाउट 14.4। और ये जो इक्विटास माइक्रो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग में काम करते हैं। टू व्हीलर्स को फाइनेंस करते हैं, छोटे घरों के लोन को फाइनेंस करते हैं, और किसी को पर्सनल लोन चाहिए तो बहुत छोटे पर्सनल लोन 30,000, 40,000, 1 लाख, इस तरह के पर्सनल फाइनेंसेस को भी ये लोग फाइनेंस करते हैं।
ठीक है। अगर इनके ब्रॉडली इनके बारे में पढ़ा जाए तो दे आर बेसिकली इनटू 18 states and in the union territories with 964 banking outlets and 365 ATMs. Company has highest number of branches in Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka. Similarly, company gets maximum business from Tamil Nadu. There are advances of 49%, deposits of 28%, and followed by Maharashtra, advances about 15%, deposits by 13%. कर्नाटका में 12% के एडवांसेस हैं और डिपॉजिट्स आर अबाउट 9%. अगर इनके लोन बुक की बात करें so it's a mix of small business loan about 32%, vehicle finance 25%, microfinance 29%, housing finance 9%, micro and small enterprise finance 3%, and others are about 2%. The total advances of the bank are 34,337, which are up जो इनके 2023 फाइनेंशियल ईयर में थे 27,861 करोड़. तो देयर इज अ ग्रोथ. जितने ये लोग एडवांसेस देंगे उतना ही इनका इनकम जनरेट होगा, इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगा. स्मॉल बिजनेसेस को अगर हम बात करें कितने एडवांस दिए तो 38%, व्हीकल फाइनेंस को 24%, माइक्रो फाइनेंस को 18%, हाउसिंग फाइनेंस को 12%, माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस को 4%, एनबीएफसी को 2%, अदर्स को 2%. राइट. तो ये इस कंपनी का ब्रॉडर है. अगर हम बात करें इनके फ्यूचर प्लान्स की तो बैंक टू टारगेट एडवांसेस ग्रोथ ऑफ अराउंड 25% and stable ROAs and ROEs of for year 2025. राइट. एक बार चल के देखते हैं कि इनके बाकी के फंडामेंटल्स कैसे हैं. कंपनी has delivered good profit growth of 30.6 CAGR over last 5 years and company's low interest coverage ratio. Company has low return on equity 11.7% and earnings include the other income of 894 crores. चलते हैं देखते हैं कि इनके रेवेन्यू में क्या हो रहा है. तो 2021 से लेकर अब तक इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और द ओनली थिंग इज इनके फाइनेंशियल मार्जिन जो है थोड़े और डिक्लाइन हुए हैं. और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में भी थोड़ा डिक्लाइन आया है. प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो देयर हैज बीन अ डिक्लाइन. और अगर इनके एनपीएस की बात करें तो धीरे धीरे एनपीएस इनके कम हो रहे हैं. ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी कम हुआ है. तो फंडामेंटल्स आर नॉट लुकिंग वेरी ब्राइट. रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में जीरो था. आज की डेट में 5,929 करोड़ का रेवेन्यू है और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 3,468 करोड़ का है और इंटरेस्ट जनरेट करें ये लोग 2,754 का. और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देयर इज गुड ग्रोथ इन द प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका अच्छा खासा है और year on year there is a growth in this particular stocks profit. इक्विटी कैपिटल की बात करें और रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं बट द बोरोइंग्स आर आल्सो ग्रोइंग. यू नो यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज़ दे विल बोरो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द आरबीआई एंड गिव इट टू द people who are needing it, right? So this can be that amount of money, right? Cash from operating activity, they have generated huge cash from operating activity. और अगर आप देखते हैं नेट कैश फ्लो तो एक नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो. आरओई की बात करें तो आरओई जो है 14% पे आती है रिटर्न ऑन इक्विटी. और अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट प्रमोटर्स होल्डिंग जो है जीरो हो गई है. इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड का जीरो हो गया है. एफआईएस की होल्डिंग 16% है. डीआईएस की होल्डिंग 43% है जिसमें की एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स है, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स है, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड है. ये सारे म्यूचुअल फंड्स की स्टेक आ गई इस कंपनी में. और अगर हम बात करें कि पब्लिक की होल्डिंग जो है वो भी इंक्रीज हो गई टू 39%. तो ये इस कंपनी के फंडामेंटल्स है. और अब चल के इनके प्राइस को देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द कंपनी, कंपनीज प्राइस. सो आपके सामने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है. हियर इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक. प्राइस आपके सामने मैंने लगा रखा है. प्राइस हैज कंसोलिडेटेड क्वाइट अ बिट. यू नो आप देखो कि एक बार इसने अपने लो को ब्रेक करा था. राइट. यहाँ पे इसने just when the earnings was supposed to come, it has broken because there was a negative surprise in the earnings. और उसके बाद स्टॉक जो है हॉरिजॉन्टल गया है और उसके बाद अब ये रेडी है अपने पास प्राइस को ब्रेक करने के लिए. आई थिंक 72 के ऊपर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने के लिए फॉर अ मूवमेंट ऑफ अबाउट 4 points which is going to be roughly about 5%. बहुत बढ़िया ब्राइट मूव आपको मिलेगा केवल जब ये 876 के ऊपर चला जाएगा तो आपको 86 का मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा.
एक बार देखते हैं ये कितना करेक्ट हो चुका है। इसने हाई बनाया था 116 का और आपको आज की डेट में अवेलेबल है 72 रुपीज के, 71 के आसपास अवेलेबल है, बट 72 के ऊपर आपको एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो स्टॉक है, आई वुडंट से कि बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट हेविली करेक्टेड है। आप देखो ये हेविली करेक्टेड खड़ा हुआ है और काफी समय से इसने अपने प्राइस को कंसोलिडेट किया। आप इसका वीकली में देखो, कंसोलिडेट किया इसने काफी अच्छे से, वीकली कंसोलिडेशन आप देखो इसका, ये जो इनसाइड कैंडल्स है उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम 66 इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट टिल 72। मंथली ब्रेकआउट भी आप देखोगे तो मंथली में भी इसने एक अपना लो लगाया है और उस लो को ब्रेक नहीं करा है। इनफैक्ट इट्स गेटिंग रेडी टू ब्रेक द पास्ट वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू स्टार्ट्स एट 72। तो आप 72 पे इसको ध्यान में रख सकते हैं अपने रडार पे और छोटी क्वांटिटीज डालिए। आज के समय में मार्केट बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, तो बहुत ज्यादा इंडल्ज मत करो आप लोग हेवी क्वांटिटी लेके ट्रेड करने में। छोटी क्वांटिटी छोटा प्रॉफिट, यही में आप इसी तरह से आप मूव करो। 72 के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी इक्विटास में ढूंढ सकते हैं विद एन एक्यूमुलेशन जोन एट अबाउट 66। टारगेट, फर्स्ट टारगेट आप करेगा 76, फिर उसके बाद 80 और फिर 85, ये टारगेट आपको जरूर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बट गाइस, ये स्टॉक्स कैसे फिल्टर किए जाए? यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट। जब हम लाइव मार्केट करते हैं ना, तो अपने से बहुत सारे आते हैं और पूछते हैं ये स्टॉक का क्या, आप लोगों का। We don't want to answer all those. We want you to take your own calls. आपको खुद decide करना पड़ेगा. You want to enter, you don't want to enter, you want to exit, you need to make profit, whatever. You have to become capable. What to do, what not to do. If market is falling down, whether you should exit or accumulate or क्या करना है, वो डिसीजंस आपके होने चाहिए। हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव इस चैनल का ये रहता है कि आपको किसी ना किसी तरह केपेबल बनाए in the process of learning stock market, and you should actually become independent, and only method to do that is spend time in the market and learn about its dynamics. इसी के साथ मैं साइन ऑफ करना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा आज नहीं कुछ बात करेंगे, बट यही एक स्टॉक मुझे लग रहा था कि बहुत बढ़िया। देखिए इस दिन जिस दिन वॉल्यूम आए हैं उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल चला गया क्योंकि मार्केट फ्री फॉल में, बट ये स्टॉक नहीं दे रहा है और अब ये 72 के ऊपर चलने की तैयारी में है। तो ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ साइन ऑफ करती हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, डू ज्वाइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग। आज का ट्रेड था SGLTL, ये हमारा स्टॉक का नाम था आज। आप देखो जहां हमने आपको दिया था, we gave you somewhere around here 174, 170, 181 के आसपास, और ये जाके स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हुआ था। आप देखो 10 यहीं पे कहीं पे हमने दिया था आपको, यहाँ दिया था शायद 173 के आसपास दिया था। वहां से स्टॉक जाके 199 पे अपर सर्किट में लॉक। इस तरह के ट्रेडिंग के लिए यू डू जॉइन मी फ्रॉम 10 to 11 एवरी सिंगल डे ऑन यूट्यूब, एंड वहां आप आइए, पैसा बनाना सीखिए, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए और ये रिजॉल्व करिए कि यू विल लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो।